इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीरो लीन के पास आती है और उसे बताती है कि उसने चिंगी रानी के साथ महल में काम करने का डिसाइड कर लिया है। लेकिन लीन इस बात से खुश नहीं होता और वो मीरो को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन मीरो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और रानी ने कहा है कि जब मेरे पास अच्छे सारे पैसे हो जाएंगे तब मैं ये काम छोड़कर तुमसे शादी कर सकती हूँ। इस पर लीन मान जाता है और मीरो लीन से मिलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद महल जाते वक्त मीरो को जाओशाओ मिलता है, जिसे देखकर मीरो जाओशाओ को रोकती है। जाओशाओ उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब मीरो कहती है कि हाँ, मैं रानी के लिए काम करती हूँ, तो तुम चाहो तो तुम भी उनके लिए काम कर सकते हो। तब जाओशाओ उसे टोंट मारते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की गुलामी करने का कोई शौक नहीं है। तब मीरो से भड़काते हुए कहती है कि हाँ, तुम आज सही सलामत हो तो सिर्फ लीशन और बाउनिंग की वजह से, नहीं तो तुमने जो किया था उसके लिए तुम्हें कैपिटल से बाहर निकाल दिया जाता। ये सुनकर जाओशाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे लीशन और बाउनिंग दादी से मिलकर वापस बिनजाओ के लिए चले जाते हैं और पूरी कहानी अब 5 साल के बाद दिखाई जाती है। 5 साल बाद हम महल में चिंगी के बेटे को देखते हैं, जो कि चिंगी की मेड के साथ खेल रहा होता है। तभी वहां पर नया राजा आ जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका होता है। लेकिन वहां हम देखते हैं कि चिंगी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर अपने रूम में चली जाती है, जहां हम मीरो को देखते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि चिंगी मीरो के थ्रू जाओशाओ और लीशन के बीच की नफरत को भड़काना चाहती है और लीशन को हराकर उसकी हेल्प से अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है। वहीं हम बिनजाओ में ली मेंशन में देखते हैं, जहां पर राजा का एक सर्वेंट आता है और लीशन को उसके काम के लिए प्रमोशन दिया जाता है और लीशन को बर्थडे विश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ली डोंगची और क्विंगन को देखते हैं, जहां ली डोंगची क्विंगन के साथ मस्ती कर रही होती है और कहती है कि इन 5 सालों में मैंने तुम्हें ना जाने कितने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। वहीं पर हमें पता चलता है कि क्विंगन ठीक हो गया होता है, लेकिन वो ली डोंगची के आगे ऐसा बिहेव करता है कि उसकी मेंटल कंडीशन अब भी खराब है, क्योंकि उसे डर होता है कि सब जानने के बाद कभी ली डोंगची उसे छोड़ ना दे। इसके बाद हम योंगक्विंग में क्विंग ताई को देखते हैं, जिसके पास उसका मिनिस्टर आकर कहता है कि लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग बगावत पर उतर आए हैं। तब क्विंग ताई कहता है कि लोगों को मरने दो, अगर हम अनाज उन्हें दे देंगे तो हमारी आर्मी क्या खाएगी, तुम जाकर उन्हें वहां से भगा दो। वहीं दूसरी तरफ हम ननमिन में देखते हैं, जहां पर जाओशाओ कुछ आदमियों को पकड़कर जेल में डाल देता है, जो कि लुटेरे होते हैं। अब जेल में ये लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं और एक लुटेरा दूसरे आदमियों से कहता है कि एक बार मैंने जिंगशी में एक ऐसा वेपन देखा था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ऐसा वेपन ना तो कभी किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है, और जब तक जिंगशी में वो वेपन है तब तक ननमिन उसे नहीं हरा सकता। ये बात एक गार्ड सुन लेता है और उस लुटेरे को जाओशाओ के पास लाया जाता है। जाओशाओ उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम किस वेपन की बात कर रहे थे। तो वो लुटेरा जाओशाओ को सब कुछ बता देता है और कहता है कि एक बार बिनजाओ में जियांग मेंशन में हम गए थे, वहां पर प्रिंसेस ने एक वेपन को निकाला और उसे हमारे एक आदमी पर चला दिया, जिससे वो मर गया। उसके बाद मैंने आज तक जिंगशी में पैर तक नहीं रखा है, वो वेपन बहुत ही पावरफुल है। तब जाओशाओ से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि वो वेपन कैसा दिखता है। तब वो आदमी उस वेपन की एक ड्राइंग बनाकर जाओशाओ को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशन का बर्थडे होता है, इसलिए बाउनिंग गिफ्ट के रूप में उसे एक जेड का पेंडेंट देती है और कहती है कि जेड का पेंडेंट मेरी माँ ने मेरे फादर को दिया था और मेरे फादर हमेशा इसे अपने पास रखते थे। उस पेंडेंट को देखते ही लीशन को याद आता है कि इस पेंडेंट को लीशन ने बचपन में एक आदमी के पास देखा था, जो कि उसकी माँ से लड़ाई कर रहा था, और वो आदमी लीशन की माँ से कह रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। और उसी के बाद ली विलेज में आग लग गई थी, जिसमें लीशन की माँ और सभी लोग मारे गए थे। लीशन को जब ये याद आता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और उस पेंडेंट को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जाओशाओ को देखते हैं, जो कि उस ड्राइंग को देख रहा होता है और अपने मेन सर्वेंट से कहता है कि मेरी पहली बार बाउनिंग से मुलाकात मैकेनिज्म कॉन्टेस्ट में हुई थी और उस कॉन्टेस्ट को जीतने वाले को सुप्रीम बुक दी गई थी और बाउनिंग ने उस कॉन्टेस्ट को जीता था। और घर आकर जब सुप्रीम बुक के बारे में मैंने अपने फादर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि उस बुक को रानी ने राजा को गिफ्ट दिया था और वो बुक लोंगिटी हिल के ट्रेजर रूम में रखी गई थी। या तो वो बुक बाउनिंग के पास है या फिर उस बुक को ट्रेजर रूम से कभी बाहर निकाला ही नहीं गया था।
तो हो सकता है कि वो बुक अब भी ट्रेजर रूम में ही हो, क्योंकि बाउनिंग भी एक दिन ट्रेजर रूम में गई थी और वहां पर आग लग गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओशो ननमिन से कैपिटल आता है और चिंगी से मिलता है। चिंगी उसका वेलकम करती है। तभी वहां पर चिंगी का बेटा आता है, जिसे देखकर जाओशो कहता है कि ये तो बिल्कुल अपने फादर पर गया है। तब चिंगी कहती है कि हाँ, लेकिन जो हक इसे मिलना चाहिए था वो इसे नहीं मिला, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसका हक दिलवाने में मेरा साथ दो। तब जाओशो कहता है कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगा। इसके बाद जाओशो कहता है कि मुझे पता चला है कि ट्रेजर रूम में आग लगने के बाद ट्रेजर रूम को लोंगिविटी हिल से कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया, इसलिए मैं एक बार वहां जाना चाहता हूँ। तब चिंगी उसके बाद मान जाती है और अपनी मेड बैथी से कहती है कि जाओ जाओशो को लेकर वहां पर चले जाओ। इसके बाद चिंगी अपनी एक आदमी को जाओशो को पीछा करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम जाकर देखो कि जाओशो ट्रेजर रूम में क्या करने गया है। अब जाओशो ट्रेजर रूम में जाता है, वहां पर सुप्रीम बुक को ढूंढने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है जिसके ऊपर सुप्रीम बुक लिखा गया था, उसमें सुप्रीम बुक नहीं होती। ये देखकर जाओशो हैरान होता है और वहां से चला जाता है। जाओशो के जाने के बाद वहां पर चिंगी का भेजा हुआ आदमी आता है और वो इस सुप्रीम बुक के बॉक्स को ले जाकर चिंगी को दे देता है और चिंगी के कान में कुछ सीक्रेट बताता है। इसके बाद हम मीरो और चिंगी की मेड को देखते हैं जो कि चिंगी के पास आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में मीरो एक औरत से टकराती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, जिसे देखकर मीरो से पूछती है कि तुम तो रानी की मेड थी। तब वो औरत कहती है कि हाँ, मैं पहले रानी की मेड थी, इसलिए मीरो से चिंगी के पास ले आती है। चिंगी उस मेड से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी, मुझे सब सच सच बताओ। तो पहले तो मेड कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में चिंगी के डराने पर वो मेड सब कुछ बता देती है कि वो पादरी बनने से पहले रानी की मेड थी। जाओशो मुझे ढूंढ रहा है और मैं उसी से बचने के लिए जल्दी से यहाँ से जा रही थी। तब चिंगी कहती है कि जाओशो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। तब वो औरत कहती है कि जाओशो मुझसे सुप्रीम बुक के बारे में जानना चाहता है। तब चिंगी कहती है कि लेकिन क्यों। तभी उसे याद आता है कि जाओशो ट्रेजर रूम में भी उसी बुक को ढूंढने आया था। तभी मीरो कहते हैं कि मैंने सुना है कि पहले ये बुक ली मैंशन में थी, जिससे एक सुप्रीम वेपन को बनाया जा सकता था। उसी बुक की वजह से ली विलेज के लोगों को और लीशन की माँ को मारा गया था। लीशन और उसके फादर इस बुक को ढूंढने के लिए काफी टाइम से लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और अब जाओशो भी उस बुक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तब वो मेड कहती है कि शायद अब मैं ही एक जिंदा हूँ जिसे पता है कि वो बुक कहाँ से आई थी। तब मीरो क्यूरियस होते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो बुक कहाँ से आई। तब वो औरत कहती है कि हाँ, वो बुक जैंग जेसी की लिखी हुई बुक है जो कि एक मास्टरपीस है। जैंग जेसी ने रिटायर होने से पहले उस बुक को अपनी एक फीमेल अनुयायी को दिया था। तब मीरो कहती है कि फिर वो बुक महल में कैसे आई। उस समय जो राजा थे वो उस बुक को ढूंढ रहे थे। उस समय रानी राजा की वाइफ नहीं थी बल्कि उनकी रखेल थी, इसलिए रानी इस बुक को राजा को गिफ्ट करना चाहती थी। प्रिंसेस के फादर जैंग जेसी का स्टूडेंट था। रानी ने प्रिंसेस के फादर से फेवर मांगा था और कहा था कि वो उस बुक को लाकर उसे दे दे। उस समय रानी ने उस बुक को राजा को गिफ्ट किया था और उसी बुक को गिफ्ट करने के बाद रानी राजा की रखेल से उनकी वाइफ बन गई थी। ये सुनकर चिंगी उस औरत को वहां से भेज देती है और मीरो से कहते हैं कि तुमने कहा था कि वो बुक ही लीशन की माँ की मौत की वजह है और रानी की मेड के अकॉर्डिंग हम बाउनिंग के फादर पर सारा ब्लेम डाल सकते हैं, और वैसे भी रानी अब मर चुकी है और पूरी बात किसी को भी नहीं पता है। इसके बाद चिंगी मीरो से कहते हैं कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें इस बात को कैसे यूज करना है। तब मीरो कहते हैं कि लेकिन जाओशो भी उस बुक को ढूंढ रहा है, तो सच्चाई क्या है उसे पता चल ही जाएगी और सारी बात अपने आप ही बाहर आ जाएगी। इस पर चिंगी कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को बाहर लाओ, यही टाइम है कि तुम ली फैमिली से अपना बदला लो। इस पर मीरो कुछ नहीं कहती। इसके बाद हम कमांडेंट ली को देखते हैं जो कि महल से बाहर आ रहा होता है और मीरो वहां पर उनका वेट कर रही होती है। कमांडेंट ली को देखकर मीरो उन्हें रोकती है और कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तब कमांडेंट ली कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तब मीरो कहती है कि वॉर के टाइम पर मैं किसी तरह यहाँ आ गई और अब मैं यहाँ चिंगी रानी के साथ काम करती हूँ। इसके बाद दोनों बात करने के लिए बुद्ध के टेम्पल में जाते हैं, जहाँ पर मीरो कहते हैं कि मैंने बचपन से लीशन की माँ की मौत को और ली विलेज में जो आग लगी थी उसके बारे में आप लोगों से बहुत कुछ सुना है, लेकिन आप लोग आज तक ये नहीं पता कर पाए कि उन सबके पीछे कौन था। लेकिन यहाँ महल में रहते हुए एक्सीडेंटली मुझे ये सब पता चल गया कि ली विलेज में आग किसने लगाई थी। तब कमांडेंट क्यूरियस होकर मीरो की तरफ देखता है और कहता है कि कौन है वो। तब मीरो आगे आकर उनके कान में कहती है और बताती है कि प्रिंसेस के फादर ने ही ये सब किया है।
ये सुनकर कमांडली एक बार के लिए शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।